राज्य सरकार के बाद केंद्र के यूसीसी लाने का अखाड़ा, परिषद अध्यक्ष ने किया स्वागत। उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किए जाने और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की बात कही जाने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किए जाने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले सत्र में इस मुद्दे को लाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये समान नागरिक संहिता सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि एक देश में सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किए जाने और उनके बाद केंद्र सरकार द्वारा अगले सत्र में इसे लाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने यूसीसी का स्वागत किया और इसको देश के हर नागरिक के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि एक देश में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। नवभारत समाचार उत्तराखंड हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। अब केंद्र सरकार भी कह रही है कि वो केंद्र सरकार भी अब जल्दी इस तरह का सत्र में उसको जाने की बात है। देखिए, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए एक समान सब के लिए कानून बनना चाहिए। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग ऐसा कानून उचित नहीं है। भारत में वन नेशन वन लॉ होना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसकी पहल की है और सेंटर भी इसकी पहल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो है सभी जितने भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक होना चाहिए और सबको जो है सरकार का समर्थन करना चाहिए। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इनसे सारी चीज़ों से? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारी मुसलमान बहनें हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। एक आदमी 4 शादी कर रहा है और हमारे हिंदू में 1 शादी होती है, तो उनके लिए अच्छा है कि ताकि उनके लिए जैसे हमारे ऊपर जो क्राइम एक्ट लगता है उनके ऊपर भी ऐसा लगना शुरू हो जाए। मेरा ये मानना ये उनके हित में है, ये हमारी मुसलमान बहनें उनके हित में है। और जो मुसलमान पुरुष है वो कुछ नाराज़ है, परंतु उनको नहीं हमें देखना है। हमें यही है कि वन नेशन वन लॉ होना बहुत ज़रूरी है और सभी को इसका लाभ मिलेगा। जितने भी हम हिंदुस्तान में रहने वाले सबको इसका लाभ मिलेगा। अभी ड्राफ्ट पूरा तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इससे सबको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसी घटनाएं कि उन पर भी रोक लगेगी। देखिए, आपने देखा होगा जो लैंड जहाद है, लव जहाद है, थूक जहाद है, एक जहाद नहीं है। यहाँ तो हज़ारों जहाद है। खाना बनाएंगे वहाँ थूकेंगे। आप जहाँ जहाँ इनके होटल है वहाँ हिंदुओं का नाम रख के वहाँ हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है शायद हम कह भी नहीं सकते। हमें ये पता नहीं है ये होटल किसका है। जब वो तिजोरी खोलता तब पता लगता है ये किसका होटल है। अब खा चुके होते हैं फिर क्या करें। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान में, हमारे भारत में भाई सभी एक जैसी, ऐसी बात है। लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू लिखो, मुसलमान मुसलमान लिखो, उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है। लेकिन हमको चीट करना है, इसको हम कहते हैं क्या है कि हमें नाम बदल के हिंदुओं को चीट करना ये अच्छी बात नहीं है। हम इसके पक्ष में नहीं है, हमने इसका विरोध किया है और पूरा सनातन इसका विरोध करेगा।